हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरा नाम है जोयता और मेरे इस चैनल पे आप सबको नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एग्रीकल्चर इनकम। आज का हम लोगों का टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। हम आज एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आता है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। इससे पहले हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में फाइव हेड्स ऑफ इनकम हमने पढ़ा था। 5 हेड ऑफ इनकम हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरा 5 हेड ऑफ इनकम को जानने के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पे 5 हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड वीडियो है, उसमें मैंने 5 हेड ऑफ इनकम को बताया हुआ है। बाकी मैं एक बार क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। 5 हेड ऑफ इनकम में आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, BNP करके लिख दिया मैंने, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो उसी में से हम अपने सभी हेड ऑफ इनकम को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो आज हमारा स्टार्ट होगा एग्रीकल्चर इनकम। फाइव हेड ऑफ इनकम को जानने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये सारे 5 हेड ऑफ इनकम कंप्यूटेशन, जिससे कि हम करते हैं अपनी इनकम का इनकम टैक्स को पता करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्रीकल्चर इनकम। लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर आता है। एग्रीकल्चर इनकम यानी कि वो इनकम, वो रेवेन्यू जो कि हमें कहाँ से मिले, एग्रीकल्चर से मिले। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी। ठीक है, खेत खलिहान से जो चीज़ हमें मिले, जो रेंट हमें मिले, वो क्या होता था हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा कहाँ पे, या तो हम कल्चर करेंगे उसका, ठीक है, लैंड है कहीं पर, या फिर हम फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि खेती। तो एग्रीकल्चर है करते हैं हम, या फिर हमारी लैंड है उसको हमने क्या करा है, रेंट पे दे रखा है, खेती के लिए लैंड है, या फिर हमारा खेती बाड़ी का लैंड है, उसको हमने क्या करा है, सेल्स करने का काम करते हैं हम लोग, बेच देते हैं। ओके, तो ये इनसे जो हमारी इनकम आती है, यानी कि जो हमारा पैसा आएगा, ठीक है, वो जो इनकम है टोटल, वो हमारा किसके अंदर जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हमारा जाएगा। ठीक है, अब हमारे भारत में जो है, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम क्या है हमारी, एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड यानी कि नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी द टैक्स। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लेता है। कैन नॉट लेवी टैक्स, किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता। अब आते हैं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम यानी कि कैसी इनकम। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या आते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखिए खेती बाड़ी तो ठीक है, जैसे कि सेल्स करना रीप्लांटेड ट्रीज,
सेल्स ऑफ सीड्स, जो बीज होती हैं उनको बेचना, उनसे भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। रेंट रिसीव, कोई रेंट हमें रिसीव हो रही है, अच्छा, लैंड से। या फिर फ्लावर एंड क्रीपर्स, फूल हैं, या फिर बेलों की जो लड़ियाँ होती हैं, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। प्रॉफिट, अगर हमें कुछ रिसीव हो रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटीज़। कई बार क्या होता है कि ना, जैसे हम लोग लैंड जो है उसको बस काम करने के लिए देते हैं, और वो जो पर्सन काम करता है, हमारी लैंड होती है उस पर बंदा काम करता है, वहाँ से जो भी चीज़ तैयार होएगी, ठीक है, जो भी बनेगा वो हमें रिसीव हो, वहाँ से कुछ भी प्रॉफिट आए। अब जो मिला है वो हम अपना पका के खाना वाना ही खाए, ऐसा कुछ तो है नहीं, वो हम बेच भी सकते हैं, उससे जो प्रॉफिट मिले, या फिर जो भी कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, उसमें से कुछ भी हमें प्रॉफिट मिले, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम अ फर्म, जो भी हमारा फर्म है, फर्म की हमें कुछ कैपिटल मिले, वो भी क्या होगी, हमारी इनकम के अंदर जाएगी, ठीक है। इन केस द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड रिसीव्स, जो भी हमारे मतलब कि यही है कि एक्ट्रेक्सा, जो भी चीज़ मतलब कि हमारे जैसे कुछ हमने सामान ख़रीदा, ट्रैक्टर ख़रीदा, ठीक है, कहीं से वो हमने बेचा, वहाँ से हमारा कुछ ऑपरेटर्स जो सामान मशीनें वगैरह लगती हैं खेती बाड़ी में भी, तो वो हमने ख़रीदी, वो हमें मिल गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, इसको हम लिख ही देते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस रिसीव, अच्छा, ये तो ठीक है। अब भाई नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन सा आता है जो कि खेती बाड़ी में ना आए? अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम में देखिए क्या आता है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, ठीक है, पोल्ट्री फार्म होगी या फिर बी हेविंग होगी, डेयरी फार्म, डेयरी फार्मिंग, माइंस, बटर एंड चीज़, दही मक्खन निकालना हुआ, परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, बिल्कुल तैयार करी हुई जो खेती बाड़ी होती है वो हमने परचेज़ किया हो, परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, साल्ट प्रोडक्शन, जो नमक जो तैयार होता है वहाँ पर भी जो है वो कल्चर के लिए, कल्चर में ही आता है, पर वो हमारे एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। फ्रॉम लैंड, लैंड से जो हमारी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और जैसे कि कुछ डिविडेंड हमें ऑर्गेनाइजेशन से मिल गई, जैसे क्या होता है कुछ कुछ चीज़ें मिलती रहती है, तो मतलब कि खेती बाड़ी के लिए जो कि किसान होते हैं उनको मिलती है, ठीक है, तो वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगी। नॉन डिविडेंड डेट ऑर्गेनाइजेशंस पे, अच्छा, कई बार एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कोई सैलरी, सपोज क्वेश्चन है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चर फार्म मैनेजर,
अगर कोई एग्रीकल्चर का फार्म मैनेजर है तो उसको सैलरी रिसीव होती है, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएगी, किस में जाएगी, वो सैलरी इनकम में जाएगी, ठीक है, या फिर भाई एग्रीकल्चर में जाएगी। तो फिर भाई वो सैलरी में जाएगी, उसको तो सैलरी रिसीव हो रही है, वो तो चाहे वो कितना ही एग्रीकल्चर में हो, पर वो तो फार्म का मैनेजर है, उसको सैलरी तो रिसीव होती है, तो वो किस में जाएगा भाई, सैलरी इनकम में ही जाएगा हमेशा, ठीक है। और भाई एक चीज़ और, एग्रीकल्चर इनकम का तो हमें पता लग गया कि भाई क्या होती है, कि भाई क्या हमारी है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, नॉन एग्रीकल्चर को इनकम कौन सी होती है, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, इनको हम दो कंडीशन होती है इसकी, ठीक है, दो कंडीशन होती है। देखिए पहली कंडीशन है, अगर जैसे ये तो एग्जेम्प्टेड है हमारी, ये हमें पता लग गई कि भाई ये हमारी क्या होती है, एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, इस पर हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, पर इसके लिए फिर भी हम लोगों को ITR फाइलिंग करनी होती है जिनकी एग्रीकल्चर इनकम है। तो भाई सपोज़ अगर किसी की 5,000 से कम है ईयरली, तो भाई उसको ITR 1 फाइल करनी है, पर कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है, अगर किसी की 5,000 से ज़्यादा है ईयरली, तो उसको ITR फाइल करनी है, ठीक है, करनी है, इसमें क्या है, कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा, अब ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं आपको ये कैलकुलेशन भी बताऊंगी, पर सबसे ये हम लोग क्या करते हैं, अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर हम इसको जस्ट रिवीजन के थ्रू भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले हम लोगों को जानना है और क्या क्या केस हो सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है कि भाई जिसकी एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें कोई दूसरी इनकम भी उसके पास है, कि भाई वो एग्रीकल्चर तो करता ही है, साथ के साथ क्या है, उसकी दूसरी इनकम है, तो भाई ITR 1 तो उसको वैसे ही भरनी है। अगर ITR 2 है, सपोज़ उसके पास कुछ सैलरी भी आती है कहीं से, वो कहीं दूसरा काम भी करता है, उसको कैपिटल गेन भी है उसके पास, साथ में वो अपना एग्रीकल्चर भी करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो इस केस में तो भाई वो भरेगा अपना ITR 2, ठीक है। और भाई अगर किसी बंदे को ITR 3 का भरने हैं, कि भाई वो बिज़नेस इनकम कर रहा है, उसके पास बिज़नेस इनकम है, साथ के साथ उसने अपनी एग्रीकल्चर इनकम भी दिखा दी 5,000 से ज़्यादा ईयरली, ठीक है। तो भाई तो हमने ये चीज़ तो करी कि भाई कैसे क्या होगा ये, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखना है कि भाई ग्रॉस कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, उसमें लॉस कितना है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड में क्या जाएगा। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं, पर ये हम धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे जब हमारे आगे के टॉपिक्स हमारे क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशंस को क्या है, हम लोग जैसे अपने आगे के इनकम करते चलेंगे तो वहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन पे बताऊँगी कि कैसे हम इनके कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों को ये याद रखनी है, हमने यहाँ पे सेल के लिए पढ़ा था कि अगर हम लोगों को सेल करनी पड़े तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, अगर हमारे सेल्स की कंडीशन है तो हम लोगों को याद रखना है कि भाई एग्रीकल्चर लैंड अगर सेल होती है तो उसके लिए एग्जेम्पशन होती है। खेती बाड़ी वाला जो लैंड होता है उसके लिए हमारा टैक्स जो है, क्योंकि हमने सेल करा, उसके लिए एग्जेम्प्टेड इनकम हमें मिलती है। तो भाई एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने पे ये हमारी एग्जेम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 54B। ओके, ये हमें याद रखना है, 54B में ये हमारी एग्जेम्प्टेड मानी जाती हैं। एक चीज़ तो ये, अगर ये एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैपिटल गेन टैक्स,
तो अगर तो ये क्या होगी, हमारी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी कैपिटल गेन के टैक्स में से भी। अच्छा, ये एग्जेम्प्टेड जो है, मैंने बताया कि भाई हमने सेल करा, इसके लिए एग्जेम्प्टेड हमारे तभी है कि भाई अगर हम इसको बेच कर हमने सेल कर दी और हम वापस से दूसरी खरीदें तभी मिलेगी, अदरवाइज़ ये हमें नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 54B। ठीक है, और हमें ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है रिमेंबर करने की, याद रखने की, रिमेंबर ये रखना है हमें कि भाई जो हमने ये बेच के जो हम खरीदेंगे वो हमारी क्या है, एग्रीकल्चर लैंड ही होनी चाहिए। वो हमारी क्या है, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। ठीक है, नीड टू परचेज विद इन 2 ईयर, वो हमें दो साल के अंदर अंदर ख़रीदनी है। और जो 2 साल के अंदर हम ख़रीदेंगे उसमें 2 साल के लिए एग्रीकल्चर होनी कंपलसरी है। ये पॉइंट्स मैं अलग से बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। से आपको पॉइंट क्या क्या याद रखनी है कि भाई वो एग्रीकल्चर लैंड हो, दूसरी कि भाई वो परचेज़ करें हम, जैसे हमने बेच दिया हमें वो परचेज़ करना है विद इन 2 ईयर। वो परचेज़ कर लिया, 2 साल के अंदर अंदर ख़रीदना है और परचेज़ करने के बाद 2 साल के लिए हमें वहाँ पे एग्रीकल्चर ही करना है। ये नहीं कि भाई ख़रीद लिया हमने खेती बाड़ी करके और उस पर हमने भाई घर बना लिया अपना या दूसरे पर्पज़ पे लगा दिया। चाहे तो वो पेरेंट हो या फिर उनका कोई और हो, ऐसा नहीं कि भाई ख़रीद के हमने रख दिया। चाहे कोई भी पेरेंट हो या फिर हमारा कोई बच्चा हो वो करे। तो यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर इनकम ये कह सकते हैं हमारा ख़त्म हो गया है। बस हम इसके जो कैलकुलेशंस हैं जो कि हमारी ऑनलाइन हम लोग पोर्टल पे ही करते हैं, तो वो हम लोग धीरे धीरे आगे आगे करते चलेंगे। पर मेन हमने जो है अपना ये देख लिया कि भाई एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, हमारे कौन से सेक्शन में आती है, इंडिया में ये एग्जेम्प्टेड होती है, एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है, नॉन एग्रीकल्चर कौन से होते हैं, कंडीशन क्या होते हैं। और हमने यहाँ पे पढ़ा था एग्रीकल्चर पे, रेंट पे और सेल्स पे। तो सेल्स पे कुछ कंडीशंस होती हैं वो हमने कर ली कि भाई अंडर सेक्शन 54 अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें इस पर एग्जेम्प्टेड मिलेगा, पर सेल करने के बाद हमें वो दूसरी जो है हमें ख़रीदनी है लैंड, और वो जो लैंड जो हम खरीदेंगे वो एग्रीकल्चर पर्पज़ से ही होना चाहिए और उसको हम 2 साल के लिए यूज़ करें और 2 साल के अंदर अंदर हम उसको ख़रीदें और 2 साल के लिए हमें उसे यूज़ करना है। चाहे अगर हमने ख़रीदे तो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारा कोई बच्चा हो, यानी कि हमारे अंडर पर्सन जो है वो यूज़ करे। तो यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर इनकम ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखेंगे कौन सा करेंगे कवर हम। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे जाके आप मेरी वीडियोस को चेक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई नया टॉपिक जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को प्लीज़ स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक्स टू वॉच माई चैनल।